Warm welcome to all of you. Today we will study phylum Coelenterata and Ctenophora. General characteristic features of phylum Coelenterata. तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट होता है, मीन्स दे इनहेबिट द वाटर बॉडीज. मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं फाइलम Coelenterata के वो मरीन हैबिटेट के हैं, बट फ्यू फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा. नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट. On the basis whether the animal lives singly or in association of others, coelentrates can be divided into two classes, solitary and colonial. Solitary animals वो होते हैं those animals which live singly and are independent. वो independent होते हैं without association of any other individuals of the same type. And colonial animals वो होते हैं those animals which live in the association of other individuals, means वो दूसरे individuals के साथ associate होंगे of the same type are called colonial animals. नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सिमेट्री. तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मीन्स एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल बॉडी एक्सिस डिवाइड्स एनिमल इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स. मीन्स अगर कोई भी प्लेन सेंटर से पास होगा तो एनिमल को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देगा. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है इनमें, मीन्स फर्स्ट टाइम इन द एनिमल किंगडम cells associated to form the tissues in coelentrates, मीन्स जो सेल्स हैं वो एसोसिएट होकर टिश्यू फॉर्म कर लेती हैं, और ये फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का जहाँ से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट है जर्म लेयर्स. These are diploblastic animals as cells in their embryonic stages are arranged in two layers, outer ectoderm and inner endoderm. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बॉडी वॉल इन coelentrates. तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मीन्स दे आर derived from two layers, ectoderm and endoderm. So these germ layers form the epidermis and gastrodermis. So first epidermis layer में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, वेरियस एपिडर्मल सेल्स हैं. फर्स्ट आती है हमारी एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स. नेम से क्लियर है कि इसमें मसल होंगी इस लेयर में. तो द मसल पोजेसेस कंटेन अ कॉन्ट्रैक्टाइल फेब्रिल मायोनिम. नेक्स्ट सेल्स हैं ग्लैंडुलर मस्कुलर सेल्स. मीन्स ग्लैंडुलर सेल्स हैं तो स्टिकी मटीरियल सिक्रीट करेंगी. तो दीज सेल्स सिक्रीट स्टिकी मटीरियल्स फॉर अटैचमेंट टू एनिमल्स टू सबस्ट्रेटम. नेक्स्ट सेल्स हैं हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स. They are totipotent cells which give rise to all the different type of cells in the body. Sensory cells, ये cells mainly हमारी scattered होती है epidermis में. So they receive or transmit impulse. Nerve cells, they occur for the first time in coelentrates. They are present at the base of epitheliomuscle cells. They conduct impulses in all the directions. Germ cells, means these cells form gonads. Nidoblast cells, many of the interstitial cells of the epidermis become specialized to form the stinging cells. These are called nidoblast. तो nidoblast ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट जो लेयर है हमारी वो है गैस्ट्रोडर्मिस. इनर लेयर है, इसमें एपिथेलियो मसल और न्यूट्रिटिव मसल सेल्स प्रेजेंट हैं. एपिथेलियो एंडोथेलियो ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट हैं, बट दीज सेल्स डू नॉट हैव निडोब्लास्ट सेल्स. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. द बॉडी ऑफ coelentrates bear a central gastrovascular cavity, मीन्स सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, which opens to the outside through a single opening called mouth. माउथ के थ्रू वो ओपन होती है आउटसाइड. माउथ इज एन aperture present on the hypostome. Hypostome is a conical elevation present on the free end of the body. So the entry of food and exit of waste material take place through this single opening that we call as mouth. The central cavity of the body is called gastrovascular cavity because it helps in the digestion of food
as well as in the circulation of material. एक्सटर्नली इनकी बॉडी पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको हम टेंटेकल्स बोलते हैं, विच आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इलोंगेट. और जो टेंटेकल्स हैं ये फीडिंग और ग्रेस्पिंग ऑफ प्रे में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नीडोब्लास्ट. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ ऑल सिलेंट्रेट्स. इनको हम नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स भी कहते हैं. नीडोब्लास्ट का जो मेनली फंक्शन होता है वो एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे में होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन. द फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रे. द फूड कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ नीडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स is directed to the gastrovascular cavity. The type of digestion occurring in the cavity outside the cells is called extracellular digestion. This results in the breakdown of food into smaller fragments. Means extracellular digestion help करता है जो food के breakdown में. These smaller fragments of food are then engulfed by the body cells and digested within the food vacuoles. This is called intracellular digestion. Means हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर है एंड देन इंट्रासेलुलर है. स्केलेटन है नेक्स्ट पॉइंट. स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी फॉर्म. 2 basic body forms are found in cnidarians which differ in the structure and function from one another. These are polyp and medusa. So polyp is a cylindrical form which remains attached to the substratum, whereas medusa an umbrella shaped free swimming form. So example of polyp form is hydra and jellyfish is example of medusa form. So those cnidarians which exhibit in both the forms shows alternation of generation in their life. This term is known as metagenesis. So the polyp produces medusa asexually and medusa form polyp sexually. This is known as metagenesis. Next हमारा आता है classification. So on the basis of dominance of medusoid or polypoid phase in the life cycle, the phylum Coelenterata is divided into 3 classes, that is Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. So हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, जिसको हम पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं. कॉमन नेम आ जाते हैं एग्जाम्स में. नेक्स्ट हमारी क्लास है स्काइफोजोआ, जिसके एग्जाम्पल हैं ओरेलिया, राइजोस्टोमा. मीन्स कॉमन नेम हो जाएगा इनका जेलीफिश. नेक्स्ट है एंथोजोआ. इसके एग्जाम्पल हैं गोर्गोनिया, जिसको हम सी फैन भी बोलते हैं. मीन्स ये फैन की तरह रिजेम्बलेंस शो करता है. मेट्रीडियम, एस्ट्रेया, जिसको हम स्टार कोरल भी बोलते हैं. सो ये एग्जाम्पल्स, ये फिगर एनसीईआरटी से लिए हैं. इसमें ओरेलिया और पॉलिप फॉर्म को शो किया गया है. सो नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास टीनोफोरा. सो इसको हम कॉम बियरर्स भी बोलते हैं, कॉम जेलीज, सी वॉलनट्स इसके कॉमन नेम है. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम टीनोफोरा की. हैबिटेट को देखें तो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. मीन्स इसके जितने भी एनिमल्स हैं इस टीनोफोरा ग्रुप में वो सभी के सभी मरीन हैं. तो एक्सक्लूसिवली मरीन, फ्री स्विमिंग एनिमल्स हैं. बॉडी सिमेट्री रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है और फ्लैट शेप की या फिर ओवल शेप की हो जाएगी. शेप की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल सरफेस जो इनकी बॉडी का होता है उसमें 8 कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. These comb plates bear cilia which are fused to make these plates ciliated. So इनको ciliated comb plates बोलते हैं जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. So नीडोब्लास्ट इस ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है. टेंटेकल्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट. अगर प्रेजेंट है तो उन टेंटेकल्स का नंबर 2 होगा. सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है
at the opposite end of mouth is the characteristic of the members of this phylum. Hermaphrodite animals हैं, both intracellular as well as extracellular digestion present है. Fertilization external है. So fertilization is external in ctenophores as fusion of sperms and ovum take place outside the body of animal in the water. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मीन्स इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें लार्वा प्रेजेंट है, उस लार्वा को हम साइड डिप्ड लार्वा कहते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है. बायोस मीन्स लिविंग एंड ल्यूमेन मीन्स लाइट. Bioluminescence is the property of production and emission of light by the living organism and hence shine in the dark background. This property is well marked in ctenophores. एग्जाम्पल हैं ctenophores के सी गूसबेरी, सी वॉलनट. थैंक यू.